हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का मैथ्स है। और इस मैथ्स में हम लोग देख रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3। 5.3 का ही लेक्चर नंबर दूसरा है। तो इसमें हम लोग देख चुके हैं 3 के पहला और 3 के दूसरा। तो आज हम लोग और तीसरा भी देख चुके हैं। तीसरा भी आज हम लोग देखेंगे 3 के चौथा से। कितना से देखेंगे? 3 के चौथा से। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न है A3 15 है, S10 का वैल्यू 125 है, तो D का वैल्यू बताना है और A 10 का वैल्यू। तो बिल्कुल ही आसान प्रश्न है। सबसे पहले यहां से आपको लेके चलना पड़ेगा। A3 बराबर देख लीजिए कितना है। A3 आपका 15 है। तो A3 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा A प्लस 2D बराबर 15। A प्लस 2D बराबर 15 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। उसके बाद यहां से गिवन है S10 का वैल्यू 125। तो हल करेंगे। S/2 S10 का फॉर्मूला होता है n/2, तो 10 में 2 से डिवाइड कर लेंगे और 2 इंटू ए प्लस 10 में से एक जाएगा, यानी कि लिख देंगे यहाँ पे 10 माइनस 1 गुने डी बराबर 125। हल करेंगे तो होगा 5 2a प्लस 9d बराबर 125 होगा। तो फाइनली 2a प्लस 9d बराबर, इसको हल करेंगे तो 25 5 125 होगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ये आपका इक्वेशन कितना है? इक्वेशन आपका 2 है। अब हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 में 2 से गुना करके और समीकरण 2 को घटा देना है। तो इसमें समीकरण पहला में 2 से गुना कर दिए तो हो गया 2a प्लस 4d होगा और 15 दूनी 30 होगा। ये आपका होगा 2a प्लस 9d बराबर 25। दोनों को हल कर लेते हैं, घटाव कर लेंगे, चिन्ह इसका बदल जाएगा। तो फाइनली यहां से आपका 2a वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो मिलेगा -5d बराबर प्लस में 5। तो यहां से d का वैल्यू आएगा 5/-5। तो d का वैल्यू -1 निकलेगा। अब हम लोग चलेंगे समीकरण 1 से। आप 2 से भी चल सकते हो। a प्लस 2d बराबर 15। तो a का a प्लस 2 गुने d का वैल्यू यहाँ पे रख लूंगा -1 बराबर 15। तो फाइनली a माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। तो a का वैल्यू यहाँ से कितना निकलेगा? a का वैल्यू आपको 17 निकलेगा। a का वैल्यू कितना है? 17 है। एक आंसर आपका यहाँ से d निकल गया। और फिर आपको 10वां पद निकालना है, a10। तो a10 कैसे निकालेंगे? ये आपका निकलेगा a प्लस 10 माइनस 8 यानी कि 9। 9 में d से गुना कर देंगे। a का वैल्यू 17 है प्लस 9 गुने -1। तो 17 माइनस 9। तो हल करेंगे तो फाइनली a बराबर आपका 10 का वैल्यू आपका 8 होगा। और यही आपका आंसर भी होगा। ऐसा प्रश्न आपको पेपर में
दो अंक में देखने के लिए मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 के 5वां प्रश्न है। 3 के 5वां प्रश्न। डी बराबर 5 है। डी बराबर कितना है? 5। S9 का वैल्यू 75 है। तो ए और 9वां पद का मान बताना है। तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे S9। S9 का मतलब सम ऑफ नाइन्थ टर्म। ये आपका हो जाएगा n/2 यानी कि 9/2। 2 × A प्लस 9 - 1 जो कि 8 होगा। 8 × D बराबर 75। इसको हल कर लेते हैं, काट लेंगे। 25 तिया 75 और 3 तियाई 9। ये हो गया 3 × 2A प्लस 8D बराबर 25 में 2 से गुना कर लिए तो 50 हो जाएगा। 3 दूनी 6A प्लस 18 की 24D बराबर 50। दो कॉमन कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3A प्लस 12D बराबर 25। दो कॉमन करके इसको काट लिए हैं। अब इसको आप मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट होगा। हालांकि यहाँ पे फर्स्ट मानने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से डी का वैल्यू रख दीजिए। 3A ऊपर ही करना चाहिए था, ध्यान नहीं रहा। 12 × D बराबर 25। हालांकि डी का वैल्यू यहाँ पे कितना है? डी का वैल्यू यहाँ से 5 है बराबर 25। तो 3A प्लस 12 × 5 = 60 बराबर 25। तो 3A बराबर 25 - 60 बराबर, ये आपका माइनस में 35 बचेगा। तो फाइनली ए का वैल्यू यहां से निकलेगा -35/3। ये आपका आंसर होगा। अब आपको निकालना है 9वां पद। तो A9। तो A9 बराबर हो जाएगा A प्लस 8D। ए का वैल्यू आपको -35/3 है और प्लस 8 × D। डी का वैल्यू आपका 5 है। तो हल कर लेते हैं। A9 बराबर -35/3 प्लस 40। 3 यहाँ पे एलसीएम होगा तो -35 प्लस 120। तो हल कर लेते हैं। तो प्लस में 85 और 85/3। और यही आपका 9वां पद होगा जो कि आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 6 होगा। ए बराबर 2 है। ए बराबर 2 है। डी बराबर 8 है। एसएन आपका 90 है। तो एन और ए एन का मान बताना है। जब भी आपको एन का मान निकालना होता है तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जाता है। चलिए इसको बनाते हैं। एस एन बराबर 90 है। इसको फार्मूला लगा लेते हैं। n/2 2A प्लस n-1 × D बराबर 90। n का n लिखेंगे, 2 का 2, 2 × 2 और प्लस n-1 × D। D का वैल्यू आपका 8 है बराबर 90 होगा। हल कर लेते हैं। n/2 है यहाँ पे। 2 यहाँ से कॉमन कर लेता हूँ। 2 अगर कॉमन कीजिएगा तो यहाँ से मिलेगा 2 प्लस n-1 × 4 निकलेगा, बचेगा 4 और बराबर 90।
तो दो से दो कैंसिल हो गया, तो यहां से मिलेगा एन इंटू टू प्लस, इसको हल कर लेते हैं, 4n - 4 हो जाएगा गुना करके, बराबर 90। तो n इंटू 4n - 2 होगा, बराबर 90। दोबारा आप यहां से दो कॉमन कर सकते हैं, तो फाइनली यहां से मिलेगा n इंटू n - 1 बराबर, ये आपका 45 मिल जाएगा। दो से कट गया, ये आपका दो से कट गया 45 बार में। यहाँ भी आपका दो से दो कैंसिल हो रहा था। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे 2n - 1 होगा, 2n - 1। तो हल कर लेते हैं इसको, 2n² - n बराबर 45 होगा, और 2n² - n - 45 बराबर 0। अब इसको हम लोग मध्य पद को तोड़ के बना लेते हैं। तो दो में 45 से गुना करेंगे, इस दो में 45 से गुना करेंगे तो 45 दूनी 90 होगा, और 90 को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जुड़ने घटाने पे माइनस में एक मिले। इसको लिख सकते हैं 10×9 = 90, 10 में 9 और 10 को यहाँ पे कंबाइन कर लेंगे, 9 में से 10 को घटाएंगे तो -1 मिलेगा, और 9 में 10 से गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा। दो कॉमन है, n कॉमन है, तो यहां से मिलेगा n - 5, और प्लस यहां से 9 कॉमन है तो n - 5 मिलेगा, बराबर 0। तो 2n + 9, और यहां से मिलेगा n - 5 बराबर 0। चलिए यहां से वीडियो भी कैप्चर होगा। अब इफ 2n + 9 बराबर 0 और n - 5 बराबर 0, तो यहां से आप n निकाल लीजिए, n बराबर हो जाएगा -9/2, और एक आपका n बराबर 5 निकलेगा। तो n बराबर आपका -2/9/2 आपका संभव नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे n का वैल्यू कितना होगा, n का वैल्यू 5 होगा। अतः अतः n बराबर कितना है, n बराबर 5 है, और आपको a n निकालना है, तो a का a और n का वैल्यू 5, तो a5 निकालना होगा। तो a5 बराबर a + 4d बनेगा, a + 4d। तो a5 बराबर, a का वैल्यू यहाँ से 2 है, +4 × d का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 8 है, 8 में 4 से गुना किए 32, 32 में 2 को ऐड करेंगे तो 34 होगा, और यही इसका आंसर होगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। ए का वैल्यू आपका 8 है, ए एन का वैल्यू 62 है, एस एन का वैल्यू 210 है, तो आपको एन और डी का मान बताना है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां से आपको लेके चलना पड़ेगा, ए एन बराबर 62, ए एन का मतलब कि एनवा पर, ये आपका बनेगा a + n - 1 ऑफ डी बराबर, यहां से 62 बनेगा,
तो ए का वैल्यू यहां से 8 रख लीजिए प्लस n-1 इंटू डी। हालांकि डी का वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो आप डी लिख लीजिए बराबर 62। तो यहां से n-1 ऑफ डी बराबर 62 - 8। तो यहां से मिलेगा n-1 ऑफ डी बराबर, ये कितना मिल जाएगा, ये आपका 54 मिलेगा। 54 है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। यहां से या तो डी का वैल्यू निकाल लेंगे, नहीं तो n-1 का वैल्यू निकाल लेंगे। फिलहाल आगे यहाँ पे है एस एन बराबर, यहाँ पे बना देता हूं, यहाँ पे एस एन बराबर 210, ये बनेगा n/2 2a प्लस n-1 ऑफ डी बराबर 210। क्लियर होगा ना इतना। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं कि n-1 ऑफ डी का वैल्यू यहां से रख लीजिए 54, फिर लिखेंगे 2a प्लस, अब इसका वैल्यू देख लीजिए कि वैल्यू आपका यहाँ पे गिवन है, 54 लिखेंगे, 54 और बराबर 210। दो यहां से कॉमन करेंगे, तो कॉमन करेंगे तो कट जाएगा, तो आपको इतना मिलेगा, बराबर यहां से हो जाएगा कितना, 210। यहां से देख लीजिए ए का वैल्यू दिया हुआ है तो रख लीजिए, ऊपर भी आप रख सकते थे, ध्यान नहीं रहा। तो एन का एन, ए का वैल्यू 8 है प्लस 27 बराबर 210। एन इंटू 35 बराबर 210। तो एन बराबर 210/35। हल कर लेते हैं, 30 सते 210 और 7 × 5 = 35, यानी कि 6 बार में आपका कट जाएगा। तो एन का वैल्यू आपका कितना होगा, एन का वैल्यू आपका 6 होगा। और अब आपको डी निकालना है। डी निकालने के लिए आपको चलना पड़ेगा, इसको मान लीजिए समीकरण 1, आपको चलना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1। n-1 इंटू डी बराबर 54, तो n का वैल्यू 6, तो 6 - 1 ऑफ डी, ध्यान दीजिएगा, ए एन का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ए एन बराबर आपका 4 है, ये हो जाएगा ए प्लस n-1 ऑफ डी बराबर 4। ए का ए प्लस n-1 इंटू डी, डी का वैल्यू आपका 2 है, तो ए प्लस 2 इंटू n-1 ऑफ n-1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको फिलहाल अभी हम एक मान लेते हैं, जरूरत पड़ेगा तो इसको हम ए का वैल्यू भी निकाल सकते हैं यहाँ से, और जरूरत पड़ेगा तो यहाँ से एन का वैल्यू या n-1 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। एस एन का वैल्यू आपका दिया हुआ है -14, ये आपका हो जाएगा n/2 2a प्लस। अच्छा, इसको अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएं, इसको हम दूसरा फॉर्मूला भी लिख सकते हैं ना, पहला पद प्लस अंतिम पद, और अंतिम पद यहाँ पे एन होगा, क्योंकि इसी का नाम टी एन बोल सकते हैं, इसी का नाम एल बोल सकते हैं। तो बराबर में -14 होगा, n/2, और यहाँ से ए प्लस ए एन का मान देख लीजिए कितना है, 4 है, बराबर -14 हो गया। क्या इसको से हल हो पा रहा है? नहीं होगा, कोई बात नहीं, इसको क्रॉस गुना कर लेते हैं, यहाँ से क्रॉस गुना, तो एन ए प्लस 4 बराबर -28 होगा। और आप क्या कीजिए, यहां से आप ए का मान निकाल लीजिए, ठीक है। तो ए का जब मान निकालिएगा तो यहां से कितना निकलेगा, 4 - 2 इंटू n-1, और यहाँ पे रख लीजिए एन का एन, ए का वैल्यू यहाँ से हो गया 4 - 2 इंटू n-1, और प्लस 4 बराबर -28। एन का एन 4 - 2n प्लस 2 होगा, और प्लस में 4 होगा, बराबर में -28 होगा। हल कर लेते हैं इसको, तो एन का एन, और ये आपका हो जाएगा 4 और 4 8 और 2 10,
10 - 2n बराबर -28। दो कॉमन कर सकते हैं, अब डायरेक्ट गुना कर दीजिए पहले। अब दो कॉमन कर लेते हैं, माइनस दो कॉमन, ये हो जाएगा n² -5n -14 बराबर 0। तो हो जाएगा n² -5n -14 बराबर 0। 7 दूनी 14 यहाँ पे टूट रहा है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। तो फाइनली n × n - 7, दो कॉमन, n - 7 बराबर 0। तो यहां से हो जाएगा n - 7 और n + 2 बराबर 0। तो n का वैल्यू आपका -2 होगा और साथ में n का वैल्यू 7 होगा। तो यहाँ से वैल्यू आपका संभव नहीं है, तो n बराबर कितना होगा, n बराबर आपका 7 होगा। n बराबर कितना, 7। तो n का वैल्यू रख लेंगे और क्या निकाल लेंगे, n का वैल्यू यहाँ रख करके और आपको a का वैल्यू निकाल लेना होगा। थोड़ा ही लंबा क्वेश्चन हो गया, इसको आप लोग दोबारा भी समझ लीजिएगा। आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए, a बराबर 4 का 4 -7 रखेंगे तो 2 के 2 और 7 में से एक गया तो 6, तो 4 - 12, जो कि फाइनली आपका a का वैल्यू कितना मिलेगा, a का वैल्यू आपको -8 निकलेगा। एक बार इसको आप लोग दोबारा देख लीजिए, एक बार आप लोग इसको दोबारा देखो, काहे हैंग कर रहा है भाई। देखिए an का वैल्यू कितना है, 4 है। इसी को tn बोलते हैं या बोल सकते हैं, और इसी को हम l बोलेंगे अंतिम पर। तो फाइनली a + n - 1 और d बराबर कितना हो गया, 4। अब यहां से a का वैल्यू भी निकाल सकते हैं और जरूरत पड़ेगा तो हम n का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। फिर आपको दिया हुआ था n का वैल्यू इतना, तो हल किए, हल करने के बाद आपको देखो n/2 a + 4 हो गया, इसको हल किए। फिर यहाँ से a का वैल्यू आपको रखना होगा, a का वैल्यू आपको रखना होगा यहाँ से 4 - 2 × n - 1 के रूप में, और हल करके फाइनली आपने n का वैल्यू निकाला होगा। और n जब निकल जाएगा तो आपको a का वैल्यू निकालना होगा। इस प्रकार से a का वैल्यू -8 और n का वैल्यू +7 होगा। n आपका -2 संभव नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव है, पदों की संख्या कभी आपका नेगेटिव नहीं होता है। उसको आप इग्नोर करके n का वैल्यू 7 कर लीजिएगा, a का वैल्यू आपको -8 निकलेगा। देख लेते हैं, इसमें बहुत सारा प्रश्न है, दो प्रश्न इसमें और देख लेते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका 8 था। 9, एस का वैल्यू आपका 192 गिवन है। अब एस बराबर होता है n/2, 2a + n - 1 ऑफ d बराबर 192 है। ए का वैल्यू यहां से रखेंगे, ए का वैल्यू आपका 3 है तो 3 दूनी 6, एन का वैल्यू 8 है तो 7d हो जाएगा, बराबर 192 हो जाएगा। एन का वैल्यू यहाँ पे 8 रखना होगा, यहाँ पे भी 8। ये फाइनली 4 हो गया, और 4 × 6 + 7d बराबर आपका 192 हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो 4 × 4 = 16, 4 × 8 = 32, तो 6 + 7d बराबर 48 होगा। तो 7d बराबर 42 होगा, तो d का वैल्यू यहाँ से 6 निकलेगा। ये आपका प्रश्न, ऐसा प्रश्न आपको सभी ऐसा प्रश्न 2 अंक में पेपर में आएगा। एल का वैल्यू 28 है, एल ही यहाँ पे क्या है, tn है। ये आपका हो जाएगा a + n - 1 ऑफ d बराबर 28। इस यहाँ पे दिया हुआ है इस बराबर 144 है, तो n/2 a + l, n/2 a का वैल्यू यहाँ से आपको नहीं पता है, l का वैल्यू 28 है, बराबर 144। हल करेंगे तो मिलेगा n × a + 28 बराबर, यहां से मिलेगा 288। 144 में 2 से गुना कर लिए,
एक यहाँ पे हालांकि दिया हुआ है कुल पदों की संख्या 9 है, तो 9 में से एक गया तो 8d होगा, बराबर में 28 होगा। तो यहाँ भी रख लीजिए 9। तो a प्लस 28 बराबर 288। तो कटेगा 9 तिया 27, 9 दूनी 18। तो a प्लस 28 बराबर 32। तो फाइनली यहाँ से a बराबर 4 निकलेगा। a जब 4 निकला तो यहाँ 4 रख लेंगे और d का वैल्यू निकाल लेंगे। 8d बराबर 24 हो जाएगा। तो d का वैल्यू यहाँ से 3 निकलेगा। d का वैल्यू यहाँ से 3 निकलेगा और a का वैल्यू आपका 4 निकलेगा। चौथा प्रश्न से हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।